नमस्कार, मैं पेन बाजपेयी अपने यूट्यूब चैनल मैं पेन बाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये वीडियो एसएससी सीजीएल 2022 के जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसा कि आपको पता है कि कल से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट है 1 दिसंबर से, तो लास्ट टाइम पे इस वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिए, इससे आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। आज के इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि आपको जो पेपर अपना है वो किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। अभी कट ऑफ वगैरह के चक्कर में आप मत पड़िए। मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा कट ऑफ पे ही वीडियो बने जा रहे हैं और आप लोग देखे जा रहे हैं, तो उसके बारे में आपको नहीं सोचना। अभी आपको अपना 100% देना है, अपना रिवाइज कर लीजिए और आज कल जिनका एग्ज़ाम है उनको अच्छे तरीके से एंजॉय करना और पेपर देना है। तो आज जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ, इसको अगर आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो इससे आपको फ़ायदा डेफिनेटली होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको जो टाइम मिलेगा वो मिलेगा टोटल 60 मिनट, ठीक है। और जो क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं वो 100। आपका 4 सब्जेक्ट आएंगे आपके, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ और जीएस। तो सबसे पहले जो आपको पोर्शन अटेम्प्ट करना है, पेपर को जो अटेम्प्ट करने का तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो आपको टच करना है वो जीएस वाले सेक्शन को टच करना है, उसके बाद इंग्लिश वाले सेक्शन को टच करना है और उसके बाद रीजनिंग वाले सेक्शन को टच करना है और लास्ट में आपको मैथ्स को। अब मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ, जैसे जीएस की अगर हम बात करें तो जीएस अगर आपको आती होगी तो 5 मिनट से भी कम टाइम में आप जीएस के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लोगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें इंग्लिश की, तो अगर इंग्लिश आपको आती है, चूंकि इसमें आपको टाइम कम लगता है, ठीक है। कंप्रेhension वगैरह पढ़ने में भले आपको टाइम लगे, बहुत ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा। जीएस में तो जो क्वेश्चन आपको आते हैं वो आपके इजीली 5 मिनट के अंदर हो जाएंगे। इंग्लिश की अगर बात करें तो मैक्स 10 से 12 मिनट के अंदर आप इस पोर्शन को भी कवर कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको रीजनिंग पे आना है, तो इस पे अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो इसको भी आप 10 से 20 मिनट, मतलब यहाँ पे आप ये सोचो कि ये आपका 15 मिनट के अंदर, 15 से 20 मिनट के अंदर आपका ये वाला पोर्शन हो जाएगा। तो इस पोर्शन के लिए आपके पास 40 मिनट का टाइम बचा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे जो चीज़ें आती हैं आपको वो ठीक है, बाकी आप आगे बढ़ जाइए। उसके अलावा किसी भी क्वेश्चंस पे पहले आपको रिस्क नहीं लेना है। पेपर को अटेम्प्ट करने के समय इस बात का आपको ध्यान रखना है कि किसी भी क्वेश्चंस पे आपको रुकना नहीं है। जैसे आपका अटेम्प्ट करने का तरीका क्या होगा, जैसे आपने जीएस के क्वेश्चन देखे तो जीएस तो जो आते हैं वो हो जाएंगे आपके, ठीक है। या जिन क्वेश्चन पे लग रहा है कि यार डाउट है, थोड़ा सोचना पड़ेगा, तो उनको आप मार्क करते जाओ, ठीक है। मार्क करने का वहाँ पे ऑप्शन होता है, तो उनको मार्क करते जाओ, वो आपको ब्लू कलर के दिखाई देंगे, बाद में ब्लू वाले ही आप बुक करना, ठीक है। पेपर आपको कम से कम ये कोशिश करो कि 2 बार तो कम से कम पूरा पेपर आपको देखना है। तो जीएस आपने किया, जो क्वेश्चंस पे आपको लग रहा है डाउट उनको मार्क करते चले गए। इसके बाद आप इंग्लिश पे आ गए। इंग्लिश में जो क्वेश्चंस आपको हो रहे हैं एक बार में वो कर लिए, या जिन पे लग रहा है कि यार ये हो सकता है लेकिन अभी दिमाग में नहीं आ रहा, तो उनको मार्क करते चले जाओ, ठीक है। उसके बाद आप रीजनिंग पे आओ। आप देखो कि जो क्वेश्चंस आपसे हो रहे हैं वो कर लो और जो नहीं हो रहे हैं उनको मार्क करते चले जाओ। इसी तरीके से मैथ्स पे तो क्या होगा कि कम से कम आप 30 मिनट के अंदर पूरा पेपर देख लोगे और कम से कम आपके जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो कम से कम ये मान के चलिए कि आप 50 क्वेश्चन जो हैं वो अटेम्प्ट कर लेंगे 30 मिनट के अंदर, इन सभी पोर्शन से, अगर आपकी ठीक ठाक प्रिपरेशन है। फिर आपके पास अगला जो टारगेट होगा वो सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को देखना होगा जिन पे आपको लग रहा था कि हाँ अगर थोड़ा सा टाइम दिया जाए तो इन पे हो सकता है। फिर आपको उन क्वेश्चंस को देखना है। फिर भी अगर वो जो मार्क किए वाले क्वेश्चन है वो अगर नहीं हो रहे हैं तो भी उन पे टाइम नहीं लगाना, आगे बढ़ते चले जाना है। तो देखेंगे कि आप 10 से 15 क्वेश्चन उसमें निकाल देंगे। फिर क्या होगा, जब आपका पेपर एक ठीक ठाक उसमें हो जाता है तो फिर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, फिर वो भी क्वेश्चन आप कर पाएंगे जो आपसे नहीं हो रहे थे। तो पेपर आपको इसी तरीके से अटेम्प्ट करना है। कम से कम पूरा जो पेपर है वो 2 बार तो आपको पूरा आपकी नज़र से होके गुजरना चाहिए। कभी कभी स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है कि पता चला कि वो पूरा पेपर देख ही नहीं पाते और लास्ट के क्वेश्चन इजी होते हैं और वो उनसे छूट जाते हैं। तो कोशिश ये करनी है कि पूरा पेपर देखना है कम से कम 2 बार, ठीक है। तो इससे क्या होगा, और किसी भी क्वेश्चंस पे आपको रुकना नहीं है। सबसे पहले जीएस को अटेम्प्ट करेंगे तो जीएस में क्या है कि 5 मिनट के अंदर सारा कुछ आप देख लेंगे। उसमें थोड़ी बहुत नाम मात्र की गुंजाइश बचेगी और जिस क्वेश्चन पे डाउट आ रहा है उसको आप मार्क करते चले जाओ। इसी तरीके से इंग्लिश में जो आता होगा तुरंत हो जाएगा। रीजनिंग और मैथ्स इन पे आपको देखना है। तो देखेंगे कब,
एक बार में आपको रुकना नहीं है किसी पे। जैसे पता चला रीजनिंग का सिंपल से सिंपल क्वेश्चन है, नहीं सॉल्व हो रहा, कोई बात नहीं, सीरीज का क्वेश्चन है, कभी कभी होता है कि पहली बार में सॉल्व नहीं होता है, तो सॉल्व नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं, उसे मार्क कर दो, अगली बार जब आओगे तो आपका सॉल्व हो जाएगा। तो जब इस तरीके से पेपर को आप अटेम्प्ट करेंगे तो आप बहुत अच्छा पेपर करके आएंगे। तो इस स्ट्रेटजी को आपको फॉलो करना है। जिन स्टूडेंट का कल एग्ज़ाम है यानी कि 1 दिसंबर को है, तो वो अब बस रिवीजन आप कर लो और उसके बाद आपको एंजॉय करना है और कल एग्ज़ाम देने जाना है। आपका एग्ज़ाम बहुत बेहतर होगा। जिनका आगे एग्ज़ाम लगा हुआ है उनको क्या करना है, अपना रिवीजन तो करते चलो आप, लेकिन साथ ही साथ जो पेपर हो रहा है उनके एनालिसिस भी देखो। वहाँ से आपको ये पता चलेगा कि नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो किस तरीके के आ रहे हैं, तो उस पैटर्न को भी फॉलो करने का प्रयास करो। तो अगर आप ऐसा करेंगे और इस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करेंगे तो आप बहुत बेहतर करके आएंगे। देखिए यहाँ पे आप इंटरचेंज इसमें कर सकते हो इंग्लिश और जीएस में। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये पोर्शन ऐसा है कि इसमें कम से कम टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है उनको आप अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, उसके बाद रीजनिंग और मैथ से इसके लिए आपके पास जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। और किसी भी क्वेश्चन पे आपको रुकना नहीं है, कम से कम जो पेपर है वो 2 बार तो आपको देखना ही देखना है। ठीक है, किसी क्वेश्चन को ईगो पे नहीं लेना है। तो ये तरीका है, ये बेस्ट तरीका है। टॉपर्स इसी तरीके को यूज़ करते हैं। तो अगर आप इस तरीके को यूज़ करेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके मार्क्स डेफिनेटली इंक्रीज होंगे। तो करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़